बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन चलता है। वो कंफ्यूजन ये है कि यार ट्रेडिंग तो हमने समझ लिया कि ट्रेडिंग क्या होता है, लेकिन ट्रेडिंग कितने तरह का होता है ये समझना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। कोई बोलता है कि मैंने एफएनओ ट्रेडिंग से पैसा कमाया, कोई बोलता है मैंने स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाया। तो भाई ट्रेडिंग कितने तरह का होता है, अगर ये डाउट भी है ना, तो आज की इस एक ही वीडियो से आपके अंदर का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझो कि एक ट्रेडिंग होता है जो कि सबसे पॉपुलर ट्रेडिंग है, जिसको बोला जाता है एफएनओ ट्रेडिंग, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। यहां पर कंपनीज के ऑप्शन एंड फ्यूचर को खरीदा जाता है। जैसे शेयर बाजार में आप कंपनी के डायरेक्ट शेयर को खरीदते हो ना, तो ये जो एफएनओ ट्रेडिंग है, यहाँ पे कंपनी के शेयर को नहीं बल्कि कंपनी के ऑप्शन को खरीदा जाता है। और वो जो ऑप्शन है उसका एक एक्सपायरी होती है, ठीक है, 7 दिन का एक्सपायरी होता है, 1 महीना का एक्सपायरी होता है। तो ये जो ट्रेडिंग है, यहाँ पे कंपनीज का ऑप्शन को या फिर फ्यूचर को खरीदा जाता है और उसका जो वैलिडिटी है वो एक्सपायरी तक रहता है। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद एक ट्रेडिंग होता है जिसको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग वो एक दिन के अंदर ही किया जाता है, यानी कि एक दिन के अंदर ही शेयर को खरीदो, एक दिन के अंदर ही शेयर को बेचो, उसी ट्रेडिंग को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। आप इंट्राडे ट्रेडिंग में एक दिन से ज्यादा उस कंपनी के स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। अब ये स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि एक दिन से लेकर 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता या फिर 1-2 महीना के लिए अगर आप कोई स्टॉक को खरीदते हो, कोई स्टॉक को बेचते हो, उसको बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। कुल मिलाकर 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, 3 महीना के लिए अगर आप किसी स्टॉक को खरीदते हो या फिर 2-3 हफ्ता के लिए कोई स्टॉक को खरीदते हो, उसको बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग भी स्विंग ट्रेडिंग की तरह ही होता है। फर्क इतना है कि स्विंग ट्रेडिंग 1-2 हफ्ता, 3 हफ्ता के लिए किया जाता है, लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग जो है वो 5 महीना, 6 महीना के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक को 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना के लिए खरीदते हो, तो उस ट्रेडिंग को बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। हो गया क्लियर। एक होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हो और उसको 1 मिनट के बाद ही बेच देते हो या फिर 2 मिनट के बाद ही बेच देते हो, उसको बोला जाएगा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। बहुत ही कम समय के लिए किया जाता है। और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में जब मार्केट ओपन होता है, तो मार्केट ओपन होते ही काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होता है ना, तो उसी उतार चढ़ाव में 1 मिनट के लिए स्टॉक को खरीदो और 1 मिनट के लिए स्टॉक को बेच देना, उसी को बोला जाता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। एक होता है बीटीएसटी ट्रेडिंग। बीटीएसटी ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि आज खरीदो कल बेचो, इसको बोला जाता है बीटीएसटी ट्रेडिंग। एक होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब ये क्रिप्टो ट्रेडिंग एक अलग ही दुनिया है। क्रिप्टो ट्रेडिंग का मतलब जैसे कि बिटकॉइन में ट्रेडिंग किया जाता है, इथेरियम में ट्रेडिंग किया जाता है, उसको बोला जाता है क्रिप्टो ट्रेडिंग। एक होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग तो इंडिया में पूरी तरीके से बैन है फिलहाल के लिए, फिर भी थोड़ा सा समझा देता हूं। फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि ये अलग अलग देशों का जो करेंसी है, उन करेंसीज के पेयर्स पे किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे देश का जो करेंसी है उसको बोला जाता है रुपीस, अमेरिका का जो करेंसी है उसको बोला जाता है डॉलर। अब हर एक देश का जो करेंसी है, उन करेंसीज का अपना कोई वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिका का डॉलर और हमारा इंडिया का रुपीस, ठीक है, तो अमेरिका का डॉलर, इंडिया का रुपीस, इन दोनों का एक पेयर बन गया। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है कि अमेरिका का डॉलर का कंपैरिजन में रुपीस का वैल्यू बढ़ेगा या फिर कमेगा, इस पर दाव लगाकर फॉरेक्स ट्रेडिंग किया जाता है। यानी कि डॉलर का एक वैल्यू है, रुपीस का एक वैल्यू है, अब इसके कंपैरिजन में इसका वैल्यू कल बढ़ेगा या फिर कमेगा, इसी पर दाव लगाकर फॉरेक्स ट्रेडिंग किया जाता है, ठीक है। एक होता है कमोडिटी ट्रेडिंग। कमोडिटी ट्रेडिंग में गोल्ड को खरीदा जाता है, सिल्वर को खरीदा जाता है, ठीक है। इसी तरह एग्रीकल्चरल काफी सारा प्रोडक्ट है, उसको खरीदा जाता है, बेचा जाता है डिजिटली, उसी को बोला जाता है कमोडिटी ट्रेडिंग। तो कुल मिलाकर टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इतने तरह का होता है। एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, बीटीएसटी ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड कमोडिटी ट्रेडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।